हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी एफपीओ एनसीडीसी द्वारा प्रमोटेड है तो हम सेकंड मैनेजमेंट कॉस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक चेकलिस्ट बना रखा है रैंडम। तो यहाँ पे देखिए सबमिशन सेकंड मैनेजमेंट कॉस्ट, यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे दे रखा है रिकमेंडेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर एनसीडीसी ऑफ एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट। तो हमें एक मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए रिक्वेस्ट लेटर बनाना है के लिए, और वो एफपीओ के लेटर हेड पे होना चाहिए। सेकंड आता है एनेक्सर ए। एनेक्सर ए में यहाँ पे मांग रखा है फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर अवेलविंग एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट। यहाँ पे देखिए डेट हमें डालनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल मांग रखा है एफपीओ नेम। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेम ऑफ सीईओ एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंटेंट एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो एफपीओ क्या बिजनेस करे उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर मेंबर, वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। फिर आता है नंबर ऑफ स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस शेयर होल्डर्स मेंबर। तो उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, कितने स्मॉल है, कितने मार्जिनल और लैंडलेस हैं। उसके बाद पेड अप कैपिटल कितना है वो डिटेल डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट आइए 12 नंबर पे है मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर मेंबर। मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कितनी है, जैसे 20 है यहाँ पे, तो या आपने 20 शेयर दे रखा है या 10 शेयर दे रखा है तो वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। वैसे ही 13 नंबर पे बैंक अकाउंट, बाद अकाउंट नंबर है, ब्रांच एफसी कोड है, डायरेक्टर डिटेल है। तो एक बार प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे चेक करके जो भी डिटेल मांग रखा है वो डिटेल। फिर उसके बाद आएंगे हम, यहाँ पे देखिए नीचे डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ एफपीओ। तो यहाँ पे हमें मेंबरशिप डिटेल में डालनी है, जैसे एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, अदर्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो उनकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। जैसे स्मॉल कितने, मार्जिनल कितने, टेनेंट और अदर टोटल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे देखिए दे रखा है कि वी सबमिट आवर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जस्टिफाइंग द क्लेम रिक्वेस्ट। तो हम जो क्लेम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट 2,55,000 रुपये की, तो जो हमारी सेकंड मैनेजमेंट कॉस्ट आती है वो 2,55,000 रुपये आती है। यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें डिटेल भरनी होती है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ क्लेम फ्रॉम डेट से टू डेट। उसके बाद अमाउंट इन रुपीज़। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे है सैलरी है, सीईओ की सैलरी। उसके बाद सेकंड में है अकाउंटेंट की सैलरी 10,000 रुपये, ऑफिस रेंट 4,000 रुपये। उसके बाद यूटिलिटी चार्जेस में आता है अपना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन, यानी कि टोटल 1,000 रुपये। उसके बाद ट्रैवल्स एंड मीटिंग कॉस्ट 1,500 रुपये। इस मिसलेनियस में आता है 6 नंबर पे, देखिए यहाँ पे मिसलेनियस में स्टेशनरी आइटम, क्लीनिंग और अदर पेटी आइटम, तो जो टोटल आता है वो 6,000 रुपये आता है 6 मंथ के लिए। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये हमारा जो फर्स्ट मैनेजमेंट कॉस्ट आता है वो आता है, इसको 0 करेंगे। और वन टाइम कॉस्ट मेरा ये सारा चीज़ हम 0 कर देंगे। टोटल हमें जो अमाउंट डालनी है वो 2,55,000 रुपये की यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय सीबीबीओ, वो यहाँ पे जो भी आपके सीबीबीओ है वो उनके द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा, उनका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, सारी डिटेल यहाँ पे भर के उनका स्टैम्प वगैरह लगाना है। फिर आइए एनेक्सर बी, यहाँ पे देखिए एनेक्सर बी है, इसमें रेजुलेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी टू सीक एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट कॉस्ट अप्लाई के लिए सभी डायरेक्टरों की बैठक हुई होगी, उसकी डिटेल यहाँ पे हमें भरनी होती है इन्फॉर्मेशन। तो जैसे यहाँ पे होता है प्लेस ऑफ मीटिंग, किस प्लेस पे एफपीओ की मीटिंग हुई डायरेक्टर के साथ, डेट ऑफ मीटिंग किस डेट को हुई, एजेंडा क्या था। तो एजेंडा जैसे फ्रॉम डेट से टू डेट मैनेजमेंट कॉस्ट, यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे
लास्ट में देखिए नेम ऑफ ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं एफपीओ में, उनके नाम और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। फिर नेक्स्ट आइए एनेक्सर सी। एनेक्सर सी में हमें इंडिकेटिव नेसेसरी आइटम फॉर one time office equipment and mirror equipment including furniture and fixture for FPO cooperative। तो यहाँ पे हमें ऐसा एक टेबल बना के लगाना है, इसमें सारी डिटेल होगी। डेस्कटॉप देखो यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है। जैसे डेस्कटॉप यूपी इसके लिए हमें 42,000 रुपये मिले हैं। ऑफिस अलमीरा वगैरह के लिए 12,000 रुपये, टेबल के लिए 12,000 रुपये, कंप्यूटर टेबल चेयर के लिए 8,000, एग्जीक्यूटिव चेयर के 5,000 रुपये, विजिटर चेयर ऑर्डिनरी के लिए 14,000 रुपये, अदर जो भी है वहाँ पे 7,000। यानी कि टोटल हमें जो फर्स्ट मैनेजमेंट कॉस्ट में मिलती है वो 1,00,000 रुपये मिलता है ऑफिस सेटअप के लिए। फिर नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए दे रखा है अटैच ऑल द बिल सच एज फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, चेयर, टेबल एंड ऑल इक्विपमेंट। तो जितने भी 1,00,000 की हमारी इक्विपमेंट आई है उनके यहाँ पे सारे बिल हमें अटैच करने हैं। नेक्स्ट है एनेक्सर डी। एनेक्सर डी में है स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सपोर्टिंग क्लेम। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट कॉस्ट आई थी उसकी हमें यहाँ पे डिटेलाइजेशन सर्टिफिकेट पे अमाउंट डालना है, कितना आपका मैनेजमेंट कॉस्ट आया था। सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे एफपी वगैरह का नाम डालने के बाद यहाँ पे देखिए सीबीपीओ द्वारा वेरीफाई कराना है इसे। और यहाँ पे येलो कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया गया ऑल बॉडी सिग्नेचर्स एंड सीए वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड ऑन दिस। तो यहाँ पे सभी 10 डायरेक्टर के यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए इस पे, और सीए से भी वेरीफाई कराना है और यूडिन लगवाना है इस पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सीईओ डॉक्यूमेंट डिटेल। तो टोटल अमाउंट फॉर 6 मंथ विल बी 1। तो जो सीईओ की सैलरी आती है वो 1,50,000 रुपये आती है पूरे 6 महीने के लिए। और सीईओ के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं यहाँ पे देखिए अटैच दी सीईओ अपॉइंटमेंट लेटर, मार्कशीट एंड डिप्लोमा, आधार, पैन, रिज्यूम एंड 6 मंथ सैलरी स्लिप, अफिक्स 1 रुपीज स्टाम्प ऑन दिस सैलरी स्लिप। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिख रखा है सीईओ नियुक्ति पत्र, मार्कशीट और डिप्लोमा, आधार, पैन, रिज्यूम और 6 मंथ की सैलरी स्लिप अटैच करनी है। उसके बाद सैलरी स्लिप पर 1 रुपये का स्टाम्प लगाएं। तो 1 रुपये का यहाँ सैलरी स्लिप पे स्टाम्प लगा के हमें यहाँ पे अटैच करना है। फिर आता है नेक्स्ट अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट्स डिटेल। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट की जो 6 मंथ की सैलरी आती है वो 60,000 रुपये आती है। अटैच ऑल डॉक्यूमेंट, सेम सारे डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट के भी लगाने हैं यहाँ पे। उसके बाद सैलरी स्लिप पे 1 रुपये का स्टाम्प लगाना है। ये ऑफिस रेंट डिटेल। ऑफिस रेंट डिटेल में यहाँ पे देखिए दी टोटल अमाउंट फॉर 6 मंथ विल बी 24,000। तो यहाँ पे जो ऑफिस रेंट का आता है वो अमाउंट वो 24,000 रुपये आता है। हमें देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अटैच ऑफ ऑफिस रेंट एग्रीमेंट एंड लास्ट 6 मंथ बिल। तो यहाँ पे हमें ऑफिस रेंट एग्रीमेंट लगाना है, 6 महीने का बिल यहाँ पे अटैच करना है और बिल पे 1 रुपये का स्टाम्प लगाना है। नेक्स्ट आइए इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल, अमाउंट ऑफ 6 मंथ 6,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए बिजली बिल और टेलीफोन बिल यहाँ अटैच करना है और उस पे भी 1 रुपये का स्टाम्प लगाना है। नेक्स्ट आइए ट्रेवल्स एंड मीटिंग बिल। यहाँ पे भी जो ट्रेवल्स और मीटिंग के लिए पैसे आते हैं वो 6 मंथ के वो 9,000 रुपये आते हैं। यहाँ पे क्या अटैच करना है हमें, ट्रेवल और मीटिंग बिल के 6 महीने के विवरण संलग्न करें। यानी कि ट्रेवल्स और मीटिंग का बिल यहाँ पे अटैच करना है प्रॉपर तरीके से। बाद स्टेशनरी, क्लीनिंग एंड पीटी आइटम बिल। इसके लिए जो पैसे आते हैं 6 मंथ के वो 6,000 रुपये आते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेशनरी, क्लीनिंग और पीटी आइटम के बिल अटैच करने हैं। उसके बाद क्लीनिंग बिल पर हमें 1 रुपये का स्टाम्प लगाना है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए अटैच दी मीटिंग रजिस्टर कॉपी। यहाँ पे बैठक रजिस्टर की कॉपी हमें अटैच। नेक्स्ट क्या है, अटैच दी बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना है हमें। और
यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है कि अकाउंट स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ सैलरी एंड रेंट इन स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आप स्टेटमेंट लगाओ उसमें सीओ अकाउंटेंट की सैलरी बाद जो रेंट आपने दिया है 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो हाईलाइट करके अटैच करनी है। इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं प्रॉपर तरीके से। एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं, अपने CBVO द्वारा वेरीफाई कराएं, तभी आप इस पोर्टल पर अपलोड करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि MIS पोर्टल पर सेकंड मैनेजमेंट कोस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। धन्यवाद।